संगानां रसानां छन्दसामपि मङ्गलानां च कर्तारो वन्दे वाणी विनायको भवानी शङ्करो वन्दे श्रद्धा विश्वासरूपिणो याभ्यां विना न पश्यन्ति सिद्ध्वा स्वान्तस्थमीश्वरम् वन्दे बोधमयं नित्यं गुरुं शङ्कररूपिणम् यमाश्रितो हि वक्रोऽपि चन्द्र सर्वत्र वन्द्यते सीताराम गुणग्राम पुण्यारण्य विहारिणो वन्दे विशुद्ध विज्ञानो कवीश्वर कपीश्वरो उद्भव स्थिति संहारकारिणी क्लेशहारिणी सर्वश्रेयस्करीं सीतां नतोऽहं रामवल्लभाम् यन्मायावसवर्ति विश्वमखिलं ब्रह्मादिदेवासुरा यत्सत्त्वादमृषेव भाति सकलं रज्जो यथा अहिर्भ्रमः यत्पादप्लवमेकमेव हि भवां बोधे स्थितिर्षावतां वन्देऽहं तमशेषकारण परं रामाख्यमीशं हरिम् नानापुराण निगमागम सम्मतं यत् रामायणे निगदितं क्वचिदन्यतोऽपि स्वान्त सुखाय तुलसी रघुनाथ गाथा भाषा निबंध मतिमंजुल मातनु। श्री रामचरितमानस के लंका कांड में हमने कल रावण और अंगद जी का संवाद देखा और अंगद जी अंत में अंगद जी अपना पैर रोकते हैं रावण की सभा में और अंगद जी कहते हैं कि यदि किसी ने मेरा पैर हटा दिया तो राम जी सीता जी को हार के ऐसे ही चले जाएंगे। अंगद जी को खुद पे इतना विश्वास और भगवान पे इतना विश्वास, भगवान की तरफ से ही कह रहे हैं कि राम जी सीता जी को हार के चले जाएंगे। अंगद जी कहते हैं वैसे तो मैं ही तेरे को मार के, रावण को कहते हैं तेरे को मार के तेरी पत्नियों को सबको ले जाके लंका को सारी लंका को डुबाने में मैं नहीं सफल हूँ, लेकिन अभी मेरे को ऐसा आदेश नहीं है भगवान की तरफ से, इसलिए मैं ऐसा करूंगा नहीं, वरना ये सब करने में वैसे तो तू मरा बराबर ही है, क्योंकि जो व्यक्ति 14 तरह के प्राणी जो है वो मृत प्राय होते हैं। कोल काम बस कृपन विमूढ़ा अति दरिद्र अजसी अति बूढ़ा सदा रोग बस संतत क्रोधी विष्णु विमुख श्रुति संत विरोधी तनु पोषक निंदक अगखानी जीवत सब सम 14 प्राणी। तो ये 14 प्राणी और इसमें से अधिकतर इनमें से गुण जो है वो रावण में थे। तो कहते तो मरा बराबर ही है, लेकिन मेरे को आदेश नहीं है भगवान का, वरना मैं अभी तेरे को मार डालता। जो मम चरण सकसि सठ टारी फिर ही राम सीता में हारी। अंगद जी का कोई पैर नहीं हिला पाया, रावण आया अंगद जी के पैर को हिलाने के लिए, जैसे पकड़ा अंगद जी ने कहा मेरे पैर मत पकड़, राम जी के पैर पकड़ जाके गहसिन राम चरण सठ जाई सुनत फिरा मन सकुचाई। चुपचाप आके अपने आसन पे बैठ गया रावण। उमा राम
की भृगुटि बिलासा, होई विश्व पिनु पाव पुण्य पावई नासा। भगवान शिव कहते पार्वती जी को कि उमा, भगवान राम के त्रिपुटी विलास से सृष्टि की उत्पत्ति, पालन और लय होता है। भगवान किसी को कुछ भी कर सकते हैं। तृणते कुलिस कुलिसते तृण करहि। एक छोटे से तिनके को कुलिस बना जैसा कठोर बना सकते हैं और पुलिस से तिनका बना सकते हैं। तो राम जी ने इतना बल अंगद जी को दिया कि अंगद जी ने ये प्रतिज्ञा कर ली कि मेरा जो पैर हिला देगा वो पैर तो हम सीता जी को हार जाएंगे। रामा जैसे अंगद जी वापिस गए, मंदोदरी वापिस आती है। मंदोदरी वापिस रावण को खूब समझाती है कि अगर लक्ष्मण जी की एक छोटी सी खींची हुई रेखा को आप पार नहीं कर पाए, आपको छल कपट से सीता को हरना पड़ा, और जिसके सेवक हनुमान जैसे, अंगद जैसे ऐसे ऐसे सेवक है, उन भगवान राम से, लक्ष्मण से आप कैसे पार पाओगे, कैसे उनसे युद्ध करोगे। तो मेरी विनती आपसे बार बार है कि आप सीता जी को समर्पित करके और चलते हम लोग वन में भगवान का भजन करेंगे। रावण जब नहीं समझा तो मंदोदरी के मन में ये विचार आया, काल दंड कही काहू न मारा, हरहि धर्म बल बुद्धि विचारा। काल किसी को डंडे की मारता नहीं है, मतलब दिखता नहीं है जैसे डंडे की मार रहा है। काल क्या करता है, अगर किसी का काल आता है, बुरा समय आता है, तो वो उसकी बुद्धि, उसका धर्म, उसका बल, उसके विचार करने की क्षमता ये हर लेता है। तो जब व्यक्ति धर्म का पालन नहीं कर रहा हो, बुद्धि का उपयोग नहीं कर रहा हो, विचार शक्ति का प्रयोग नहीं कर रहा हो, इसका मतलब अब वो काल के प्रभाव में है। मंदोदरी ने समझ गई कि दो बेटे मर गए हमारे, हमारा पूरा पुर जल गया, पूरी लंका जल गई, लेकिन फिर भी अगर रावण को समझ में नहीं आ रहा तो अब ये काल के वशीभूत हो गया। उधर जैसे ही अंगद जी गए वापिस रामादल में, राम जी अंगद जी को पास बिठाते हैं और राम जी कहते हैं कि वो 4 मुकुट आए थे। और अंगद जी कहते हैं 4 मुकुट नहीं, वो राजा के 4 गुण थे। अब वो रावण के पास नहीं रहना चाहते, इसलिए वो आपके पास स्वतः ही चले आ गए। फिर मिलके योजना बनाते हैं रामादल में कि कैसे अब लंका पे आक्रमण करेंगे। तो हनुमान जी पहले पूरी लंका का निरीक्षण करके आ चुके थे, अब अंगद जी भी निरीक्षण करके आ गए थे लंका का। तो लंका में कहाँ छावनी है, कहाँ सैनिक ज्यादा है, कहाँ कौन से द्वार पे ज्यादा पहरा है, कौन से द्वार पे सुरक्षा में कौन है, ये सारी की सारी सामरिक दृष्टि से जो महत्वपूर्ण चीजें, ये सारी जानकारी अब रामादल में आ गई। तो उसी के अनुरूप रामादल ने अपने आप को 4 भागों में विभाजित करके चारों सेना का एक एक सेना प्रमुख नियुक्त कर दिया कि कौन कौन से द्वार से जाके आक्रमण करेगा। सारे वानर जो है भगवान का जय जयकार कर रहे हैं, जय रघुवीर कौशलाधीशा, सब लड़ने के लिए, युद्ध के लिए तैयार है। तरह तरह के युद्ध के पहले जो बजने वाले बाजे हैं, वो तरह तरह के ढोल नगाड़े वो बजने लग गए। और जय राम जय लक्ष्मण जय कपीस सुग्रीव, कर जय सिंहनाथ कपी भालू महाबल सिंह। कोई हनुमान, कोई राम जी की जयकारा कर रहा है, कोई लक्ष्मण जी का जयकारा, कोई सुग्रीव का जयकारा करके अब लड़ाई के लिए तैयार है। उधर जब लंका में पता चला कि युद्ध की तैयारी रामादल में हो रही है, तो लंका में रावण बोलता कोई बात नहीं, आने दो, मेरे ये भालू बानर आएंगे और मेरे राक्षस उनको खा जाएंगे। क्षुधावंत सब निशिचर, मेरे सारे राक्षस जो है भूखे हैं, तो आने दो, ये खा जाएंगे सबको। लगता है कि घर बैठे ही आहार मिलेगा इनको, इन
इनको जाना नहीं पड़ेगा, घर बैठे वो लोग आएंगे, ये लोग खा लेंगे। भगवान शिव कहते हैं कि उमा, इस रावण को ऐसा अभिमान है जैसे टिट्टी भी पक्षी को होता है। टिट्टी भी पक्षी क्या करता है कि उल्टा सोता है, आसमान की तरफ पैर ऊपर करके सोता है। उसको लगता है कि आसमान को मैंने उठा रखा है, अगर मैं पैर नीचे कर लूंगा तो आसमान गिर जाएगा। इतना अभिमान इस रावण को है। चले निशाचर आय सुमांगी, गही कर भिंडी पाल बरसांगी। अब राक्षस दल भी लड़ने के लिए तैयार है और रावण ने आदेश दिया, मरकटहीन करौ मही। भगवान ने शपथ ली थी, निश्चर हीन करौ मही, और रावण की शपथ है, मरकटहीन करौ, सारे बानरों से हीन कर दूंगा, सारे बानरों को खत्म कर दूंगा। दोनों तरफ से तैयारी और दोनों तरफ से अब युद्ध प्रारंभ हो गया। जय राम प्रताप प्रबल कपिजू था, मर्दहि निशिचर सुभट बरु था। चढ़े दुर्ग पुनि जह तह बानर, जय रघुवीर प्रताप दिवाकर। दोनों तरफ से युद्ध प्रारंभ हो गया और जो वानर है वो अब लंका के ऊपर चढ़ाई कर दी। लंका के ऊपर वो जहां तहां लंका के अंदर, लंका के परकोटे के ऊपर आक्रमण कर रहे हैं। उधर रावण की लंका में अंदर सारे औरतें रोने लग गई। उनको लगने लग गया कि एक वानर आया था, उसने जब सबको जला दिया पूरी लंका को, अब ये इतने सारे वानर आ गए, अब पता नहीं क्या हाल होने वाला है, क्या करेगी। तो उसमें से आधी से ज्यादा तो रावण को ही गालियां देने लग गई कि इसने बैठे सुते जबरदस्ती ये आफत मोल ले ली अपने अहंकार के कारण। राज करत एहि मृत्यु अहंकारी, राज्य कर रहा था आराम से अपने अहंकार के कारण, कुनीतियों के कारण, और इसने अपनी मृत्यु को बुला लिया। जो रण विमुख सुना मैं, अब रावण बुला के कहता सबको कि अगर कोई भी युद्ध से भागा तो उसको मैं मारूंगा, मैं अपनी तलवार से उसको मारूंगा। तो इसलिए क्योंकि तुम लोगों ने खाया मेरा, सारे भोग मेरे किए, अब युद्ध का समय है, युद्ध के समय अगर पीठ दिखाई या युद्ध नहीं किया तो मेरे द्वारा मारे जाओगे। तो डरे हुए राक्षस अब युद्ध के लिए तैयार है। तो राक्षस जैसे ही रावण ने फटकारा, रावण ने डांटा, तो सारे राक्षस अब युद्ध के लिए आए और ऐसे एकदम से आए तो ऐसे लग रहा कि आज ये सारा रामादल जीत लेंगे। उनके वेग से, जिस वेग से वो आए पूरे राक्षस, सारे वानर एक बार भाग गए। तो शिव जी कहते पार्वती जी को कि ऐसे लग रहा है कि ये पूरे वानर जो है वो भाग गए यहाँ से, लेकिन कहते उमा चिंता मत कर, वापिस ये आएंगे और वापिस जीतेंगे, युद्ध को यही जीतेंगे। भय आतुर कपि भागन लागे, यद्यपि उमा जीती ही आगे। अब राक्षस आगे बोलते हैं, कोई बोलता है हनुमान कहाँ है, कोई बोलता अंगद कहाँ है, कोई बोलता सुग्रीव कहाँ है। सब राक्षस चिल्ला रहे हैं जोर जोर से। और हनुमान जी पश्चिम द्वार में हनुमान जी प्रवेश कर गए। पश्चिम द्वार के बाहर थे तो हनुमान जी कूद गए, पश्चिम द्वार पे प्रवेश कर गए। वहां मेघनाथ था, मेघनाथ से हनुमान जी की लड़ाई हुई। जब अंगद जी को पता चला कि हनुमान जी अकेले ही प्रवेश कर गए, फिर अंगद जी भी जाते हैं। तो दोनों हनुमान और अंगद अब लंका के अंदर प्रवेश कर चुके और तरह तरह की युद्ध लीला वहां पे करते हैं लंका के अंदर। कपिलीला करती नहीं डराई, रामचंद्र कर सुजस सुना। वही लंका में जाके भगवान के सुजस गाने लग गए और सबको कपिलीला करके सबको डरा रहे हैं। एक एक सोमर दही, तोरी चला वही मुंड। रावण आगे परही ते, जन फूट ही तदिकुंड। एक राक्षसों के सर मुंड उनके तोड़ तोड़ के
हनुमान जी और अंगद जी, जैसे कोई दही दही की हांडी फेंक रहा हो। अब जैसे जैसे राक्षस मरता है, वहां से वो लोग भेजते हैं राम जी के सामने, और विभीषण सबके नाम बताता है कि ये राक्षस मर गया, और राम जी उसको मुक्ति देते हैं कि हाँ, इसको मेरे लोग भेज दो। खल मनुजात जामिस भोगी, पावहि गति जो जाचत जोगी। उमा राम मृदु चित करुणा कर, बयर भाव सुमिरत मोहि निश्चर। राम जी को लग रहा है कि राक्षसों ने वैर भाव से ही सही, लेकिन मेरा स्मरण किया, मेरे को याद किया, तो इनको मुक्त कर दो। तेहि परम गति सो दिए जानी, कृपाल को कहूँ भवानी। उनको भी भगवान मुक्त कर रहे हैं, तो ऐसे भगवान जितने कृपालु और कौन मिलेंगे। गए जानी अंगद हनुमाना, फिरे भालू मरकट भट नाना। अब सब वापिस आ गए रामादल में। शाम का समय था, शाम के समय वापिस आ गए। शाम को क्या होता है, प्रदोष काल में राक्षसों का बल बढ़ जाता है, इसलिए संध्या काल में भगवान का नाम लेना चाहिए, ताकि राक्षस आक्रमण नहीं करते। तो प्रदोष काल में राक्षस को जैसे बल बढ़ा, वापिस राक्षस आ गए युद्ध के लिए। एक बार दोनों तरफ की सेना लौट गई थी, लेकिन जैसे उनका बल बढ़ा, वापिस आए। जातु धान प्रदोष बल पाई, धाये करी 10 शीस दोहाई। रावण के जयकारी करते करते वापिस आ गए। अब तरह तरह की माया कर रहे हैं, कभी कभी रक्त की वर्षा कर रहे हैं, कभी हड्डियों की बरसात कर रहे हैं, तरह तरह की माया कर रहे हैं। देखी निबिड़ तम दसहु दिशि, कपिदल भयहु खबार। एक ही एक न देखहि, जह तह करहि पुकार। अब अंधियारा इतना हो गया है कि कपिदल को भी कुछ दिखाई नहीं दे रहा, और एक दूसरे को पुकार रहे हैं, तो व्याकुल हो गए। और भगवान ने जब देखा, तो भगवान ने एक तीर चला के सारी माया का हरण किया। भयहु प्रकाश कतहु तम नाही, ज्ञान उदय जिमि संशय नाही। भगवान ने जैसे तीर चलाया, सारी तरफ प्रकाश हो गया, थोड़ा भी अंधियारा नहीं है। जैसे ज्ञान उदय होने पे संशय नहीं होता, तो जैसे ज्ञान उदय होने के बाद में संशय का नाश हो जाता है, वैसे भगवान के तीर से सारा अंधकार का नाश हो गया। फिर निशा जब रात्रि हुई, तो दोनों दल अपने अपने शिविर में लौट गए। और भगवान के पास जैसे ही लोग आए, भगवान ने अपने दल को, वानरों को, भालुओं को जैसे देखा, स्पर्श किया, सबकी सबका कष्ट, सबकी पीड़ा सब जाती रही, और सब अब भगवान के पास बैठे हैं आके। उधर माल्यवंत जो नाना जी है रावण के, वो आके खूब समझाते हैं रावण को कि अभी भी मान जाओ, अभी तो युद्ध प्रारंभ ही हुआ है, अभी भी मान जाओ, सीता जी को दे दो और वापिस राम जी को वापिस लौटा दो, हम ये युद्ध नहीं जीत पाएंगे। माल्यवंत अति जरठ निशाचर, रावण मातु पिता मंत्री वर। बोला बचन नीति अति पावन, सुनहु तात कछु मोर सिखावन। लेकिन रावण कहाँ मानने वाला था। ताकि वचन बाण सम लागे, उनके वचन बाण की तरह लगे रावण को। और रावण कहता है कि बूढ़े हो गए, वरना तो मैं आपको मारता। वो भी समझ गए कि अब ये काल के बस हो गया रावण, वो चले गए। इतने में मेघनाथ को बुलाया। रावण को सबसे ज्यादा अभिमान मेघनाथ पे था। मेघनाथ आया, और मेघनाथ कहता है कि कल कल आज कोई बात नहीं, कल देखना मेरा कमाल, कल मैं क्या करता हूं, कल मैं कैसे युद्ध करता हूं। दूसरा दिन हुआ, दूसरे दिन वापिस दोनों सेना लागे कपि पुनि चहुं द्वारा। चारों द्वार पे कपि सेना, वानर सेना आ गई, और वापिस दूसरे दिन का युद्ध प्रारंभ हुआ।
मेघनाथ युद्ध कर रहा है और मेघनाथ कह रहा है कौशलाधीश कहाँ है, दोनों भाई कहाँ है। अब मैं हनुमान अंगद कहाँ है उनको पुकार रहा है। और वो मेरा विभीषण, मेरा भाई, मेरा भ्राता द्रोह है, मेरा चाचा विभीषण कहाँ है। अब वो गर्जना कर रहा है मेघनाथ। हनुमान जी युद्ध करते हैं मेघनाथ से और हनुमान जी एक बड़ा सारा पत्थर लेके मेघनाथ के पीछे भागते हैं, मेघनाथ पे प्रहार करते हैं उसका। मेघनाथ अपनी माया के द्वारा कभी अंगार की वर्षा करता है, कभी जल की वर्षा करता है, कभी पिशाच पिशाची उत्पन्न होती हैं, तरह तरह की माया करता है, कभी विष्टा, कभी रुधिर, कभी हाड़ मांस इनकी बारिश हो रही है, कभी पत्थर की बारिश हो रही है, तरह तरह की माया कर रहा है। सब माया भगवान ने एक बाण काटी सब माया, जिमि दिन कर हर तिमिर निकाया। जैसे सूर्य के आने पे प्रकाश हो जाता है, वैसे अंधियारा चला जाता है, वैसे भगवान ने एक ही बाण में सारी माया खत्म की। अब लक्ष्मण जी और मेघनाथ आपस में युद्ध कर रहे हैं। मेघ लक्ष्मण मेघनाथ दो जोधा, भिरहि परस्पर करि अति क्रोधा। आपस में युद्ध कर रहे हैं और वीर घातनी शक्ति मेघनाथ ने चला दी। अब और मूर्छा भई शक्ति के लागे, तब चले गए हूं निकट भय त्यागे। लक्ष्मण जी को वीर घातनी शक्ति लग गई। मेघनाथ गया लक्ष्मण जी को उठाने के लिए, लेकिन लक्ष्मण जी को उठा ही नहीं पाया, मेघनाथ हिला ही नहीं पाया। मेघनाथ सम कोटि सत, जोधा रहे उठाई। मेघनाथ के जैसे हजारों जोधा मिलके उठा रहे हैं, लेकिन जगदाधार शेष किमी, उठे चले खिसियाए। भगवान लक्ष्मण जी शेषनाग का अवतार है, तो इनके बस की बात नहीं थी, इसलिए वो वापस चले गए। उधर राम जी को पता लगा, जब शाम के समय पूरी जब सेना वापस लौटी, तो राम जी ने पूछा लक्ष्मण नहीं आया आज, लक्ष्मण कहाँ पे है। व्यापक ब्रह्म अचित भुवनेश्वर, लक्ष्मण कहाँ पूज करुणा कर। भगवान पूछ रहे लक्ष्मण जी के बारे में, लक्ष्मण कहाँ रह गया। इतने में हनुमान जी लक्ष्मण जी को उठा के लाए और लक्ष्मण जी को भगवान के आगे रखा। भगवान ने देख के बहुत भगवान को कष्ट हुआ लक्ष्मण जी को उस हाल में देख के। जामवंत जी ने बताया कि लक्ष्मण जी का इलाज एक ही व्यक्ति कर सकता है, वो है सुसेन। तो सुसेन लंका में रहता है। भगवान ने लक्ष्मण जी की तरफ देखा, भगवान ने हनुमान जी की तरफ देखा। हनुमान जी लघु रूप धारण करके तुरंत लंका में प्रवेश कर गए और लंका में सुसेन जी को लेके आए। सुसेन जी ने एक औषधि बताई, औषधि हिमालय में मिलने वाली थी, और हनुमान जी लेने के लिए, औषधि लेने के लिए हिमालय, संजीवनी बूटी लेने के लिए हिमालय चले गए। उधर रावण को जब ये पता चला कि लक्ष्मण को वीर घातनी शक्ति लग गई है, मेघनाथ ने ये कमाल कर दिया। अब रावण को ये भी पता चला कि हनुमान जी गए हैं हिमालय, तो रावण कालनेमी के पास आता है और कालनेमी को आके कहता है कि इस तरह की आप षड्यंत्र करें ताकि हनुमान जी वापिस ना आ पाए। हनुमान जी गए हैं संजीवनी बूटी लाने के लिए, तो हनुमान जी को विलंब हो जाए, हनुमान जी को किसी भी विधि से आप कुछ देर तक रोक लीजिए, तो हनुमान जी को विलंब हो जाएगा, तो समय पे वापस नहीं आ पाएंगे और लक्ष्मण जी के प्राण चले जाएंगे। खूब समझाया पहले कालनेमी ने भी रावण को, किससे विरोध कर रहा है। दस मुख कहा मरम ते ही सुना, पुनि पुनि काल नेमि सिर धूना। कालनेमी भी अपना सिर धूनता है और रावण को खूब समझाता है कि ये वृथा कल्पना छोड़ के भगवान का भजन करो। मैं ते मोर मूढ़ता त्यागु,
महामोह निशि सूतत जागू। मैं और मोर, तू और तोर, ये जो माया का ये पर्दा है, मूर्ता है, इसका त्याग करो और ये काल रात्रि है, ये महामोह की काल रात्रि, इससे जग जाओ। लेकिन अब समझ गया काल में भी कि रावण अब समझने वाला नहीं है। इससे अच्छा इसके हाथ से मरूं, इससे अच्छा रामदूत हनुमान के हाथ से मर जाऊं। और ये विचार करके काल ने भी एक साधु का रूप धारण करके रास्ते में जहां से हनुमान जी जाने वाले हैं वहां पे गंगा जी के तट पे जाके बैठ जाता है। काल ने में एक साधु की कुटिया बना के वहां जाके बैठ जाता है। हनुमान जी जा रहे होते हैं, मारुत सुत देखा शुभ आश्रम, मुनि बूझ जल पियो जाई श्रम। हनुमान जी ने देखा एक अच्छा आश्रम है, शुभ आश्रम है। हनुमान जी को प्यास लग रही थी, हनुमान जी ने सोचा मुनि से पूछ के जल पी लूंगा यहाँ पे। जैसे हनुमान जी गए, काल ने भी बैठा था मुनि के भेष में, हनुमान जी को तरह तरह की राम जी के गुणगान करने लगा। राम जी के गुणगान करते ही हनुमान जी थोड़े से वहां पे राम जी के गुण सुनने लग गए। होत महारण रावण राम, वो बताता काल ने कि रावण और राम का युद्ध चल रहा है, इसमें राम जी जीतेंगे, इसमें कोई संशय नहीं है। मैं यहां से देख पा रहा हूं क्योंकि मेरे में ज्ञान दृष्टि है, तो अपनी ज्ञान दृष्टि के बल पे यहीं से मैं देख पा रहा हूं युद्ध को। हनुमान जी ने कहा बाबा थोड़ा पानी पिला दो। बाबा जी ने कहा पानी अपने कमंडल में कहा ये पी लो। हनुमान जी का इतने से क्या होता है, ज्यादा चाहिए मेरे को। तो फिर बाबा जी ने कहा कि गंगा जी में या जो भी नदी थी वहां जाके आप वहां पी लो। वहां जैसे हनुमान जी गए, वहां पे एक मगर मछली थी और हनुमान जी को देख के वो अपना रूप प्रकट करती है और कहती है कि ये जो आपका ये साधु जो बैठा है, ये साधु नहीं है, ये कपटी राक्षस है। और हनुमान जी को उन्होंने कहा था कि मैं गुरु दक्षिणा दूंगा और गुरु मंत्र दूंगा, आप स्नान करके आ जाओ फिर मैं आपको गुरु मंत्र दूंगा। और हनुमान जी गए और जाके अप्सरा तो प्रकट हो गई और वो अपने स्थान पे चली गई। अप्सरा थी वो मगरमछली बनी थी, अब वो अपने स्थान पे चली गई और वापस आके हनुमान जी बोलते हैं मुनि न हो कह कह कपि मुनि गुरु दक्षिणा ले। हनुमान जी कहते हैं ज्ञान देने के पहले, गुरु मंत्र देने के पहले गुरु दक्षिणा ले लो। और हनुमान जी प्रहार करके उसका अंतर करते हैं। राम राम कई छाड़े सि प्राणा, सुनि मन हरस चले हनुमाना। काल ने भी ने राम राम करते हुए अपने प्राणों का त्याग दिया। अब वहां हिमालय में पहुंच गए हनुमान जी। हिमालय में अभी भी वो स्थान है जहां से हनुमान जी संजीवनी लेके आए थे। ये स्थान है हिमालय में जोशीमठ के ऊपर। जोशीमठ के ऊपर अगर जाते हैं तो एक जगह आती है, मैं जगह का नाम भूल रहा हूं, वहां पे ये स्थान अभी भी है जहां से हनुमान जी वो लेके आए थे। देखा सेल न औषध चीन, भविष्य बद्री की तरफ जाते तो भविष्य बद्री के रास्ते में है ये स्थान। देखा सेल न औषध चीना, सहसा कपि उपारी गिरि लीना। तो हनुमान जी को समझ में नहीं आया कौन सी जड़ी बूटी ले जाना, पूरा पर्वत ही हनुमान जी लेके आ गए। जैसे हनुमान जी लौट के आ रहे थे, अयोध्या के ऊपर नीचे भरत जी सोते नहीं थे, दिन रात को पहरा देते थे। भरत जी ने देखा कि अयोध्या के ऊपर से कोई जा रहा है, भरत जी ने बिना फर का बाण मारा और हनुमान जी नीचे गिर गए। देखा भरत विशाल अति, निशिचर मन अनुमानी। भरत जी को लगा कोई राक्षस जा रहा है, तो बिना फर का बाण मारा, हनुमान जी गिर गए। और हनुमान जी को बाण के प्रभाव से कुछ मूर्छा आई। हनुमान जी ने राम राम सुमिरन किया तो भरत जी को लगा कि ये तो है तो भक्त भगवान का।
जैसे ही हनुमान जी की मूर्छा गई, हनुमान जी ने सारे वृत्तांत बताया, भरत जी को पश्चाताप हुआ। भरत जी कहते कि आप मेरे बाण पे सवार हो, मैं आपको अभी पहुंचा देता हूँ राम जी के पास। हनुमान जी को लगा कि मेरा भार, ऊपर से पर्वत का भार, कैसे बाण ले जाएगा। लेकिन फिर हनुमान जी को समझ में आया कि भगवान के प्रताप से कुछ भी हो सकता है। लेकिन फिर भी हनुमान जी कहते हैं कि कोई बात नहीं, मैं सक्षम हूं, मैं चला जाऊंगा। और हनुमान जी पर्वत को लेके राम जी के पास आ रहे हैं। तात कुशल कहूं सुख निधान, राम प्रभाव विचारी बहोरी, बंदी चरण कह कपि कर जोरी। उधर क्या होता है, उधर अब देखो, मैंने कहा था ना यहाँ वहां, तो जहां भगवान होते हैं तुलसीदास जी वहां लिखते हैं यहाँ, लेकिन अब भगवान की तरफ लिख रहे हैं वहां, क्योंकि यहाँ पे अब कौन है, भरत जी और हनुमान जी है। तो जहां भक्त होंगे, अब तुलसीदास जी वहां हो गए। अब वो जगह जहां हनुमान जी थे, भरत जी थे, तो अब वो यहाँ हो गई। अब कह रहे हैं वहां, मतलब भगवान की तरफ क्या चल रहा है, तो भगवान की तरफ वहां राम लक्ष्मण निहारी, भगवान अब लक्ष्मण जी को निहार रहे हैं, लक्ष्मण जी को देख के प्रलाप कर रहे हैं। लक्ष्मण जी, भगवान को लग रहा अर्धरात्रि होने वाली है, हनुमान आया नहीं अभी, अब ये लक्ष्मण मेरे सामने पड़ा है, इसका अब क्या होगा। मम हित लाग तजहु पितु मात, इसने मेरे लिए अपने माँ बाप को छोड़ा है। सने सहे विपिन हिम आतप बाता, और वन के इतने दुख सहन कर रहा है। तो अब राम जी तरह तरह का विलाप कर रहे हैं लक्ष्मण जी के लिए। कहते हैं, राम जी कहते हैं कि अगर मेरे को ये पता होता कि तेरी ये गति होने वाली है, जो जो जानते हूं बन बंधु बिछोहू, पिता वचन मनते हूं नहीं ओहू। अगर मेरे को ये पता होता कि वन में आके बंधु को छोड़ना पड़ेगा, खोना पड़ेगा, तो मैं पिता के वचन ही नहीं मानता, मैं उल्लंघन कर जाता, दशरथ जी के वचन का ही उल्लंघन कर जाता। सुत बित नारी भवन परिवारा, हो ही जाहि जग बार ही बारा। संसार में पुत्र, वित्त, नारी, भवन, परिवार, ये तो फिर भी बार बार उत्पन्न हो सकते हैं, लेकिन सहोदर भाई, एक माँ के गर्भ से उत्पन्न होने वाला भाई दोबारा उत्पन्न नहीं हो सकता। इसलिए सीता जी को भी छोड़ के अगर मैं चला जाऊं यहां से, तो वो कोई बड़ी बात नहीं है, वो भी कोई बड़ी हानि नहीं है। लेकिन अगर तू चला गया, लक्ष्मण को कहते हैं अगर तू चला गया तो ये बड़ी हानि हो जाएगी मेरे लिए। मैं जाके वापस क्या कहूंगा तेरी माँ को, जिन्होंने, सुमित्रा जी ने मेरे को सौंपा है, उनको जाके मैं क्या जवाब दूंगा। जथा पंख बिनु खग अति दीना, मनि बिनु फनि करि बर करहीना। जैसे बिना बिना पंख के पक्षी के हाल होते हैं, जैसे बिना मणि के नाग के हाल होते हैं, जैसे बिना सूंड के हाथी का हाथ होता है। हनुमान जी कहता है कि वो, राम जी कह रहे हैं कि वही हाल मेरा हो जाएगा तेरे बिना। तो अगर सीता जी को भी छोड़ना पड़े, अब यश होता मेरा, लेकिन वो भी विशेष हानि नहीं थी। निज जननी के एक कुमारा, तात तासु तुम प्राण आधारा। तेरी माता ने मेरे को सौंपा था, मैं क्या जाके उसको उत्तर दूंगा। उमा एक अखंड रघुराई, नर गति भगत कृपाल दिखाई। शिव जी कहते हैं कि भगवान पर ब्रह्म है, लेकिन मनुष्य चरित्र कर रहे हैं, इसलिए ऐसा प्रलाप कर रहे हैं। राम जी प्रलाप कर रहे थे, इतने में हनुमान जी प्रवेश करते हैं, हनुमान जी वहां आ जाते हैं। हनुमान जी को सुसेन जी जड़ी बूटी देते हैं, संजीवनी देते हैं, और लक्ष्मण जी को, हनुमान जी जड़ी बूटी लाते हैं, लक्ष्मण जी को सुसेन जी जड़ी बूटी देते हैं, और लक्ष्मण जी उठ जाते हैं। उठ बैठे लक्ष्मण हर्षाई। वापिस सुसेन जी को लंका पहुंचा देते हैं हनुमान जी।
उधर रावण कुंभकर्ण को जगा रहा है। अब रावण को पता चल गया कि हनुमान जी बूटी ले आए और लक्ष्मण जी सही हो जाएंगे, अब तो कुंभकर्ण को जगा रहा है। व्याकुल कुंभकर्ण पहियावा, विविध जतन करिता ही जगावा। कुंभकर्ण नहीं जग रहा तो फिर मांस, मदिरा, भैंसा सब मंगा रहा है ताकि इनके सुगंध से कुंभकर्ण उठे। जागा निशिचर देखिए कैसा, मनहु काल देह धरि बेसा। इतना विशाल काय कुंभकर्ण है जैसे कोई काल का ही रूप हो। कुंभकर्ण को बता रहा है कि बड़े बड़े योद्धा हमने 2 दिन के युद्ध में खो दिए। दुर्मुख सुर रिपु मनुज आहारी, भट्ट अतिकाय अकंपन भारी। ये महान महान योद्धा हम खो चुके हैं। कुंभकर्ण भी रावण को कहता है कि रे मूर्ख, तूने ये क्या किया। जगदम्बा हरियाणी अब सठ चाहत कल्याण। तूने साक्षात माँ जगदम्बा को हर लिया और अब तू कल्याण चाहता है, तो ये कैसे संभव है। अभी भी अभिमान छोड़ दे। कुंभकर्ण समझा रहा है रावण को कि अभी भी अभिमान छोड़ के भजा हूं राम हो ही कल्याणा। अब कितने लोगों ने समझाया है, माल्यवंत जी ने, मंदोदरी तो बार बार समझाती है, हनुमान जी ने समझाया, अंगद जी ने समझाया, कुंभकर्ण समझा रहा है, अपने बेटे प्रहस्त ने समझाया, और लोग इतना समझा रहे हैं लेकिन अभी काल के बस है, इसलिए कोई ज्ञान आ नहीं रहा। कुंभकर्ण कहते हैं कि नारद जी ने मेरे को पहले ही सारे समाचार बता दिए थे, लेकिन अब उसकी अवधि पार हो गई, अब तू समझेगा नहीं। नारद जी ने मेरे को, नारद मुनि मोहि ज्ञान जो कहा, कहते हूं तो ही समय निर्भय। अब वो समय चला गया, अब नहीं समझेगा। तो ज्ञान भी एक प्रारंभिक समय में समझ में आता है, जब व्यक्ति अपराध के जगत में आगे बढ़ जाता है, उसके बाद में वो समझ नहीं पाता। कुंभकर्ण को लगता है कि अब काल के बस है, तो एक बार भाई से भी मिलता है कि अब पता नहीं फिर मिलूंगा नहीं मिलूंगा। अब भरी अंक भेद मोहि भाई, लोचन सुफल करो में जाई। राम रूप गुण सुमीरत, मगन भयउ छनेक। रावण मांगे कोटि घट, मद अरु मही से अनेक। कुंभकर्ण तो राम के, ये इसलिए कुंभकर्ण जो है वो तामसिक वो है। विभीषण सात्विक तपस्या की थी विभीषण ने, कुंभकर्ण ने तामसिक। तो तामसिक लोगों को पता होते हुए भी कि अच्छा क्या है, उनके बुद्धि में एक आवरण आ जाता है। तो जैसे ही रावण मांगे कोटि घट, रावण ने जैसे ही शराब मांस मंगाया, फिर वो विवेक खो देते हैं तामसिक लोग। तामसिक लोग को ज्ञान होगा तो भी थोड़े से लालच में वो अपना विवेक खो देंगे, फिर उनको क्या प्रवृत्ति क्या निवृत्ति उसका ज्ञान नहीं रहेगा। तो महिष खाई करी मदिरा पाना, गर्जा वज्रघात समाना। खा पी के अब फिर राक्षसी वृत्ति जागृत हो गई। जैसे युद्ध के लिए आया, विभीषण मिला, विभीषण से एक बार अच्छे से मिला, अच्छे से मिलके विभीषण को कहा कि अच्छा क्या तूने रघुपति भक्ति जानी मन भायो। विभीषण को कहता है कि विभीषण कहते हैं कि मेरे को तो लात मारती थी रावण ने, इसलिए मैं आ गया। और कुंभकर्ण कहते हैं कि धन्य धन्य ते धन्य विभीषण, भयउ तात निशिचर कुल भूषण। कि धन्य है जो आप विभीषण, तुम यहाँ आ गए, तुम मेरे भाई हो, धन्य है तुम, कम से कम राक्षस कुल में एक अच्छे भूषण हो। वचन वचन करम मन कपट तजी, भजेहु राम रणधीर।
जाहु न निज पर सूझ मोहि, भयहु काल बस बीज। और कहते हैं कि सब छल कपट छोड़ के भगवान का भजन करना चाहिए। फिर तुरंत कहते हैं कि अब यहाँ से चले जाओ, अब मेरे ऊपर काल का प्रभाव हो गया है, अब मेरे ऊपर, अब मैं काल के बस हो गया हूँ, अब मेरी मृत्यु आने वाली है, इसलिए मैं अब राम जी से युद्ध करूंगा, इसलिए अब यहाँ से चले जाओ। विभीषण वहां से हटता है और इतने विशाल काय कुंभकर्ण इतना विशाल काय रहता है, उसको देख के वानर सेना तो वैसे ही भाग जाती है। एक चौपाई आती है यहाँ पे, पाही पाही राम गोसाई, ये खल खाए काल की नाई। एक बार मैं किसी को रामचरितमानस पढ़ा रहा था, और रामचरितमानस में मैंने मतलब प्रत्येक कांड में से उसी कांड की चौपाई से करने वाले थे। तो लंका कांड में मैंने कहा कि इसका संपुट मेरे को समझ में नहीं आता, तो जिसको पढ़ाया था मैंने कहा कि आप ढूंढो, तो उसने ये चौपाई निकाली, पाही पाही राम गोसाई, ये खल खाए काल की नाई। मैंने कहा ये क्या चौपाई है, तो मतलब रामादल भाग रहा है, दुश्मन को देख के रामादल भाग रहा है। तो उसका तर्क ये था सुनने वाले का कि पाही पाही राम गोसाई, ये खल, तो खल कौन है? खल जो है वो काम क्रोध मद लोभ, ये जो है ये खल है। तो इन खल से डर के हम लोगों को भगवान की शरण में जाना है, तो ये शरणागत की चौपाई है। तो मानस में अगर विचार किया जाए ढंग से, तो मानस की चौपाई के मतलब हर चौपाई के इतने अर्थ निकल जाएंगे जितनी कल्पना नहीं की जा सकती। भगवान भी अभी युद्ध लीला कर रहे हैं, जैसे खेल गरुड़ जी भी अहिगन मीला, उमा शिव जी करें उमा करत रघुपति न लीला, खेल गरुड़ जी में अहिगन मीला। जैसे गरुड़ जी जो है सांपों को थोड़ी देर खिलाते हैं, फिर सांपों को खा जाते हैं, वैसे ही भगवान थोड़ी देर लीला कर रहे हैं, थोड़ी देर उनको भी, शत्रुगण को भी अपना शौर्य दिखाने का अवसर दे रहे हैं। युद्ध होता है और अंत में कुंभकर्ण को भगवान क्षण क्षण मऊ प्रभु के साय कनी, काटे विकट पिशाच, मुनि रघुबीर निसंग महु, प्रभु से सब नाराज। भगवान ने कुंभकर्ण को वध किया। अब कुंभकर्ण के वध का समाचार जब सुना तो रावण को बड़ा दुख हुआ, और इतने में फिर मेघनाद आके बोलता है कि चिंता मत करो, मैंने जो शक्तियां प्राप्त किया आज तक, मैंने वो तब प्रभु को तीव्र सर लीना, धरते भिन्नता सुशिर कीना। मेघनाद आके बोलता है कि चिंता मत करो, कल देखना मेरा प्रभाव। अभी से मैं क्या कहूं, देखे हूं काली मोरी मनुसाही, अभय बहुत का करो बढ़ाई, इष्ट देव में बल रथ पायऊ, सो बल तातन तो ही दिखायऊ। रावण से कहता है कि इष्ट देव से, मैं अपने इष्ट देव से रथ भी प्राप्त किया और विशेष प्रकार का बल भी प्राप्त कर रखा मैंने, तो अभी मैं क्या बोलूं वो मैंने आपको कभी बताया नहीं, लेकिन कल मैं उसका प्रयोग करूंगा। इस तरह रात बीती और दूसरे दिन वापस युद्ध प्रारंभ हुआ। मेघनाथ मायामय रथ चढ़ गए हूँ आकाश, गर्जे हूँ अट्टहास करी, भई कपि कटी त्रास। मेघनाथ आया और मेघनाथ ने माया के रथ पे चढ़ के आया, युद्ध कर रहा है। नट इव कपट चरित कर नाना, सदा स्वतंत्र एक भगवाना। तो मेघनाथ ने भी भगवान को नागपाश में बांध लिया। गिरजा जासु नाम जपी, मुनि काटई भव
सो की बंद तरा वही व्यापक विश्व निवास। व्यापक विश्व भगवान, व्यापक विराट स्वरूप भगवान क्या एक नागपाश के वश में आ सकते हैं? भगवान शिव जी कह रहे हैं मां पार्वती को कि जिसका नाम लेके लोग भवपाश काटते हैं, संसार सागर की पास को, बंधन को काटते हैं, वो भगवान किसी बंधन में आ सकते हैं क्या? लेकिन भगवान के सगुण चरित्र है जो जल्दी से किसी के समझ में नहीं आते। ये कहा जाता है वैसे तो कि निर्गुण ब्रह्म समझ में नहीं आता, लेकिन भगवान के सगुण चरित्र भी पार्वती जी भी मोहित हो गई थी। और अब भगवान नागपाश में इसलिए बंधे हैं, अब गरुड़ जी आएंगे, फिर गरुड़ जी को भी मोह होगा और गरुड़ जी जाके फिर कालभूषण जी के पास जाके उनका मोह का निवारण होगा। तो भगवान भी इस तरह की लीला इसलिए करते हैं ताकि पहले भक्तों के अंदर मोह उत्पन्न हो, फिर उस मोह के निवारण के लिए, जब तक मोह उत्पन्न नहीं होगा तब तक कोई व्यक्ति ज्ञान की तरफ जाएगा नहीं। तो पहले मोह उत्पन्न हो, फिर मोह के निवारण के लिए व्यक्ति ज्ञान की तरफ जाए। जो अति आतप व्याकुल होई, तरु छाया सुख जाने सोई। तो जब तक जब जब तक व्यक्ति संसार से परेशान नहीं होगा, दुखी नहीं होगा, मोह उत्पन्न नहीं होगा, भगवान में, भगवान के चरित्र में संशय नहीं होगा, तब तक वो संशय निवारण के लिए ज्ञान की तरफ जाएगा नहीं। इसलिए भगवान इस तरह के चरित्र भी करते हैं ताकि संशय हो। तो भगवान का जो सगुण स्वरूप है वो समझने में कठिन है। चरित्र राम के सगुण भवानी, तरकी न जाहि बुद्धि बलवानी। कोई बुद्धि से, अपने वाणी के बल से इस चरित्र को, भगवान के चरित्र को नहीं समझ सकता। सगुण चरित्र को केवल श्रद्धा से, विश्वास से ही समझ सकता है। तो इस भगवान के चरित्र को, सगुण चरित्र को हर कोई तर्क से, बुद्धि से नहीं समझ सकता। अस विचारी चेतज्ञ विरागी, राम ही भजहि तरक सब त्यागी। इसलिए जो ज्ञानी होते हैं वो सारे तर्कों को छोड़ के भगवान का भजन करते हैं। व्याकुल कटुक कीन मेघनाथा, मुनि भा प्रगट कहि दुर्बाता। अब मेघनाथ और जामवंत जी की लड़ाई का युद्ध होता है और फिर जामवंत जी जब लगता है कि कमजोर पड़ रहे हैं तो हनुमान जी जाते हैं युद्ध के अंदर। यहाँ दे, और उधर क्या होता है कि नारद जी को पता चलता है कि भगवान नागपाश में बंध गए, तो नारद जी गरुड़ जी को भेजते हैं कि आप जाके नागपाश छुड़ा के आओ, क्योंकि आपका आहार है, नाग सारे आपके आहार है। तो गरुड़ जी जाते हैं और गरुड़ जी जाके भगवान को नागपाश से छुड़वाते हैं, लेकिन गरुड़ जी में मोह उत्पन्न होता है। गरुड़ जी को लगता है कि ये भगवान कैसे हो सकते हैं जो नागपाश में बंध गए। भगवती सब धरि खाए, माया नाग भरूत। माया बिकट भये, सब हर से बानर जू।
मेघनाथ मेघनाथ को अब लगता है कि मेघनाथ को उसका रथ तोड़ दिया जाता है मेघनाथ का, और मेघनाथ को सारथी दूसरे रथ में डाल के मेघनाथ को वापस लाते हैं। तो मेघनाथ अब चाहता है कि एक यज्ञ करूं। तुरंत गयऊं गिरि बर कंदरा, करो अजय मख असमन धरा। और मेघनाथ एक यज्ञ प्रारंभ करता है। विभीषण जी ने आके भगवान को बताया कि मेघनाथ ये यज्ञ कर रहा है, अगर ये यज्ञ सफल हो गया तो फिर मेघनाथ को नहीं मारा जा सकता। भगवान ने लक्ष्मण जी को और अन्य वानर गण को कहा कि आप जाके करो विध्वंस यज्ञ कर जाए। अब क्योंकि ये तामसिक यज्ञ है इसलिए भगवान विध्वंस करवा रहे हैं। सात्विक यज्ञ की भगवान रक्षा करते हैं, राजसिक यज्ञ को भगवान एक बार विघ्न उत्पन्न करते हैं, उसको समझा के फिर पूर्ण करवाते हैं, जैसे दक्ष प्रजापति का किया। और ये तामसिक यज्ञ कर रहा है इसलिए भगवान विध्वंस की आज्ञा देते हैं। जो ते ही आज बदे बिनु पावो, तो रघुपति सेवक न कहा वो। लक्ष्मण जी जाते हैं और कहते हैं कि अब मैं मार के आऊंगा। वानरों ने जाके देखा, जाके तो वो रक्त की आहुतियां दे रहा था, रक्त की, भैंसे की। तो ये जो बलि प्रथा यज्ञ में, ये तामसिक यज्ञ है। भगवान कभी भी इस तरह के यज्ञ का समर्थन नहीं करते। तब राक्षस वानरों ने देखा कि ये तो तामसिक यज्ञ कर रहा, उन्होंने विध्वंस किया यज्ञ को। और फिर लक्ष्मण जी ने एक बाण से छाड़ा बाण माज उड़ लागा, मरती बार कपट सब त्यागा। लक्ष्मण जी ने मेघनाथ को मारा, मरते समय मेघनाथ का सारा कपट चला गया और मेघनाथ भी रामानुज कह राम कह कई छाड़े सी प्राण, धन्य धन्य दव जननी कह अंगद हनुमान। लक्ष्मण जी को राम जी का याद करते करते मेघनाथ के प्राण गए। हनुमान जी अंगद जी खड़े थे, वो कहते कि धन्य तेरी माता जो तू मरते समय भगवान का नाम ले लिया तूने। हनुमान जी ने मेघनाथ को उठाया, मेघनाथ के मृत शरीर को उठा के लंका के सामने ले जाके रख दिया। जैसे ही रावण को पता चला मेघनाथ की मृत्यु हो गई, बड़ा दुख हुआ रावण को। सुत बद सुना दसानन जब ही, मूर्छित भय परहु मही तब ही। मंदोदरी सब रुदन करने लग गए। मेघनाथ सबसे होनहार बच्चा था, सोनहार बालक था रावण का। तो सारे रुदन, सारी लंका में उसका दुख हो रहा है, रुदन हो रहा है। तब रावण बैठ के सबको ज्ञान देता है। जितने भी राक्षस है सब ज्ञानी है। हिरण्याक्ष के मरने पे, हिरण्यकशिपु के मरने पे जो ज्ञान हिरण्याक्ष देता है वही ज्ञान रावण दे रहा मेघनाथ के मरने पे। तो और वैसे रावण जो है अवतार वही है, जय विजय के अवतार है। तो राक्षसों में भी पूरा ज्ञान है लेकिन आचरण में नहीं है। ज्ञान होना अलग बात है, शाब्दिक ज्ञान होना अलग बात है, और उस ज्ञान को आचरण में धारण करना अलग बात है। रावण कहता है नस्वर रूप जगत सब देखूं हृदय विचारी। रावण कर रहा है हृदय विचार करके देखो, सारा संसार नश्वर है। तो सारा संसार नश्वर है, यहाँ पे कोई भी चीज स्थायी नहीं है, तो इसलिए किसी के लिए दुख नहीं करना चाहिए। इस तरह का ज्ञान दे रहा है। तो तुलसीदास जी यहाँ पे लिखते हैं, पर उपदेश कुशल बहु तेरे, जे आचरहित नर न घनेरे। ज्ञान उपदेश देने के लिए आसान है, लेकिन जो आचरण में लाए वो कम व्यक्ति होते हैं। इसलिए ज्ञान को केवल शब्दों के द्वारा याद करना नहीं चाहिए, बल्कि कैसे हमारे जीवन में आचरण में आए इस बात पे विचार करना चाहिए और उसको आचरण में अपनाना चाहिए। अब रावण कहता है कि भाई दुश्मनी मैंने ली थी, अपने बल के ऊपर ली थी, मैं मेरे बल पे अब युद्ध करूंगा।
कही मरुत बेग रथ साजा, बाजे सकल जुझाऊ बाजा। अब रावण युद्ध के लिए स्वयं आया है। ताहि की संपत्ति सगुण, ताहि की संपत्ति सगुण शुभ, सपने हु मन विश्राम। भूत द्रोह रत मोह बस, राम विमुख रति काम। जिसका मन काम में लगा रहता है, भूत द्रोह जीव मात्र का जो द्रोह करता है, मोह के वश में रहता है, भगवान के विमुख रहता है, सपने में भी ऐसे व्यक्ति को न संपत्ति मिलती है, न कोई गुण आता है, और न ही उसको कभी विश्राम मिलता है। तो रावण भी इन्हीं में से एक है, भूत द्रोही है, मोह के वश है, और रति काम में है, और भगवान के विमुख है। चतुरंगी सेना लेके रावण आया युद्ध के लिए, तरह तरह के रथ, तरह तरह के आयुध लेके रावण अपने विशेष रथ में सवार होके युद्ध के लिए आया। उधर विभीषण जी ने देखा कि रावण आ रहा है, रावण के पास इतने आयुध है, इतना रावण का विशाल रथ है, भगवान के पैरों में तो चप्पल भी नहीं है, भगवान के पैरों की चरण पादुका भी भरत जी ले गए, अब चरण पादुका भी नहीं है। तो विभीषण जी के मन में चिंता हुई, रावण रथी बिरथ रघुबीरा, देखी विभीषण भयहु अधीरा। विभीषण अधीर हो गए कि रावण तो रथी है और यहाँ पे भगवान जी के पास पैरों में चरण पादुका नहीं है। अधिक प्रीति, ज्यादा प्रीति के कारण और अधीर हो गए विभीषण जी। नाथ न रथ नहीं तन पद त्राण, आपके भगवान को कह रहे हैं आपके पास रथ भी नहीं है, आपके पैरों में चप्पल भी नहीं है। कई विधि जितब वीर बलवाना, इस बलवान से कैसे जीतोगे, इसके पास इतना बड़ा रथ है, इतने आयुध है, कैसे जीतोगे इससे। अब भगवान कहते हैं सुनहु सखा ये कह कृपा निधाना, जय जय होई सो चंदन आना। भगवान कहते हैं कि ये जो रथ है इसके पास, इससे युद्ध नहीं जीता जाता, जिससे युद्ध जीता जाता है वो रथ कोई और है। ये जो बाहरी रथ है, ये जो अलग अलग आयुध इसमें लगे हुए हैं, लकड़ी का बना हुआ है, तरह तरह के घोड़े इसमें लगे हुए हैं, उस रथ से विजय प्राप्त नहीं होती। जिस रथ से विजय प्राप्त होती है वो मैं बताता हूं, और इस प्रसंग को विभीषण गीता कहते हैं। विभीषण गीता के नाम से प्रसिद्ध है ये प्रसंग रामचरितमानस में। अब भगवान कहते हैं सोरज धीरज तेहि रथ जाका, जाका सत्यशील दृढ़ ध्वजा पताका। जिस रथ से विजय होती है, कल करेंगे इस प्रसंग को, कल अच्छे से करेंगे, आज यही विराम देते हैं। विभीषण गीता का प्रसंग कल देखते हैं, थोड़ा विस्तार से देखेंगे। वीर मारुति गंभीर मारुति, मारुति गंभीर मारुति, मारुति अति धीर मारुति, मारुति संगीत मारुति, मारुति रामदूत मारुति, भक्त मारुति परम भक्त मारुति, परम भक्त मारुति, परम भक्त मारुति।